का तेज, सागर की गंभीरता और पवन की चाल, ये सब मेरे अधीन है। ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का वैभव, शंकर का तप, ये सब मेरे सामने शक्तिहीन है। मैं चाहूं तो दिशाओं को बदलकर दिक्पालों की जड़ें हिला दूं, ब्रह्मांड का बढ़ता हुआ विस्तार रोक दूं, मैं देव की चलती हुई रफ्तार रोक दूं, आकाश चांद तारों का व्यवहार रोक दूं, मैं चाहूं तो जमाने की रफ्तार रोक दूं। जय शंकर, जय शंकर। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? महाराज, वानर सेना समुद्र के निकट आ पहुंची है और समुद्र पार करके लंका पर चढ़ाई करने की योजना बना रही है। लंका पर चढ़ाई? तुम जाओ और अपना राज्य कार्य देखो। लंका के खंखार वीरों, तुमने सुना कि गुप्तचर क्या कह रहा था? तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? महाराज का बोल माना और शत्रु का मुंह काला करना चाहिए। फिर चिंता क्या है महाराज, ऐसे वानरों को तो हमारे राक्षस कच्चा ही चबा जाएंगे। क्यों नहीं, हम जैसे वीरों पर ही तो लंका का दामदार है। पिताजी, जिन भुजाओं की ताकत का सिक्का सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, क्या उसमें अब निर्बलता आ जाएगी? शाबाश बेटा मेघनाथ, हमें तुम जैसे शूरवीर पर नाज है। भूल रहे हैं भाई साहब, इन स्वार्थी लोगों की बातों पर आकर सर्वनाश की ओर ना जाइए। अपने हित अनहित को खुद पहचानिए। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजा हो, महाराजा हो, वो बात ही तुमको बेजा है जो नीति धर्म मर्यादा है। क्यों अपने हाथों पैरों पर तुम आप कुल्हाड़ी मारते हो? किस बल किस बूते पर भ्राता तुम अपने पांव पसारते हो? शक्ति रूप है जानकी, जगदम्बा जगमात, उन्हें त्याग दे अंत में, कुशल न मोही दिखा। खामोश पत्रकार, आज तुझे क्या हो गया? दुश्मन को झुकाए सर जाकर रावण का दस्तूर नहीं। मर जाओ मगर लेकर कलंक, तो सिया को ये मंजूर नहीं। तो मेरे नाम के इज्जत को क्या दाग लगाना चाहता है? इस ताज और तख्त की अजमत को मिट्टी में मिलाना चाहता है। मैं सत्य कह रहा हूं भाई साहब, यदि आप कल्याण चाहते हैं तो क्रोध और अभिमान को छोड़िए और जानकी को प्रभु राम के चरणों में अर्पण करके अपने अपराधों की क्षमा मांगिए। बस बस, रहने दीजिए चाचा जी, बहुत सुन चुका हूँ। आपको इतनी लाज भी नहीं आती कि भाई होकर भाई से विश्वासघात करते हो? हमारा नमक खाकर दुश्मन की प्रशंसा करते हो? देखते हो लंकेश, ये छोकरा क्या कहता है? जो कुछ कह रहा है ठीक ही कह रहा है। तुम्हारी बातों में हमें संदेह नजर आता है, क्योंकि तुम्हारा द्रोह हमारे पक्ष को निर्बल बनाता है। बड़ा आश्चर्य है भाई साहब, आप भी मुझ पर संदेह करते हैं? क्या गीले और सूखे एक साथ जलते हैं? क्यों नहीं जलते? जब द्रोह की अग्नि भड़कती है तो सूखे और गीले सबको जलाकर आग करती है। विद्रोह की भावना मनुष्य को अंधा बनाती है। ठीक है, आप क्रोध में आपे से बाहर हो रहे हैं। बदले की भावना से दबकर अच्छे और बुरे का ज्ञान खो रहे हैं।
सोच कर देखो गले, नागिन को लिपटाते हो तुम, कूदते हो आग में, पर्वत से टकराते हो तुम। और स्वयं कायर होकर मुझे भी कायर बनाता है और उन बनवासी चौकरों की बार बार बड़ाई करता है। स्वर्ग और पाताल का पल्ला मिला देते हैं हम, पैर की ठोकर सही और चाल ला देते हैं हम। वज्र का है दिल हमारा, बम या शीशा नहीं, हमने भय खाना किसी से आज तक सीखा नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूं भाई साहब कि इस शक्ति और वैभव को मिट्टी में ना मिलाइए, ऐसे ऐश्वर्य और उन्नति को नाश के गड्ढे में न गिराइए। बस बस मुझे तेरे उपदेश की आवश्यकता नहीं। चाची, मालूम होता है चाचा जी शत्रु से घूस खा गए हैं, जो ऐसी कमीनी बातों पर आ गए हैं। संभव हो ऐसा ही हो। आप कुछ भी कहें, परंतु मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप अपने किए पर पछताओगे। मेरी बातों को याद करके पश्चाताप के आंसू बहाओगे। राम से बैर करने में किसी की भलाई नहीं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना कोई गनाई नहीं। अक्ल से सोचो जरा, बुद्धि से काम लो, दिल चला है पाप के रास्ते से उसको थाम लो। फिर वही कायरता, फिर वही शत्रु की बड़ाई। अरे यानी विश्वास मर जा कर कही, बदली है क्या हालत तेरी? चल निकल जा, भाग जा, आती नहीं सूरत तेरी। अच्छा भाई साहब, खुश रहो। इस जगह से निकलना तो है चीज क्या, मैं खुशी से यहाँ से किनारा करूँ। रास्ते के लिए अगर जाए जान भी, तो मैं इसको भी देना गवारा करूँ। वक्त लंका का तख्ता उलटने को है, तू संभल जा, मैं फिर भी इशारा करूँ। ले डगर तेरा छोड़ा नगर आज से, ख्वाब में भी ना इसको निहारा करूँ। ताली मत बजाइए।